राग या द्वेषाधीन स्मृति तेथी जयो भी प्रकृति राग या द्वेषाधीन स्मृति तेथी जयो भी प्रकृति किंतु स्मृति छे पुद्गल रमणा चेतन संगे मिश्रित भ्रमणा जेनो जेवो धंधो तेवा यादगिरीना सांभरणा भ्रांत कषायिक विकृति अज्ञाधारे देहकृति राग या द्वेषाधीन स्मृति तेथी जयो भी प्रकृति ऊपर देह दड़ो ऊपरથી પડતા ઉછળતો દ્રવ્ય ક્ષેત્રને કાળ સ્વભાવે આક વિકર્ષણથી કૂદતો હિસાબોની સંસ્કૃતિ ચૂકવાઈ जाता निवृत्ति राग या द्वेषाधीन स्मृति तेथी जयो भी प्रकृति દુનિયાથી છૂટવા માટે માહી ખપે છે પ્રશસ્ત રાગ વિતરાગોના કથન હૃદય યાજ્ઞાની સાનિધ્ય જરા જ્ઞાને આત્મ સંસ્કૃતિ शुद्ध विज्ञाने सत्स्मृति राग या द्वेषाधीन स्मृति तेथी जयो भी प्रकृति चेतन मिश्रित रागे द्वेषे ज्યાં ચોંટો ત્યાં ઘૂમવું પડશે સ્ત્રી પુરુષના વિષય સંગતે કરાર મુજબ દેહ ભટકશે માટે ચેતો મન બુદ્ધિ નિર્મળ રહેજો ચિત્ત શુદ્ધિ રાગ યા દ્વેષાધીન સ્મૃતિ તેથી જયો ભી પ્રકૃતિ રાગ યા દ્વેષાધીન સ્મૃતિ તેથી જયો प्रकृति तेथी जयो भी प्रकृति तेथी जयो भी प्रकृति
चैप्टर 68। अज्ञान के प्रति प्रेम वह राग, और ज्ञान के प्रति प्रेम वह वितराग। ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति से ही समसरण मार्ग का अंत आता है। ऐसे ही एक ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने अनंत अवतारों से, अनंत भवों से भव चक्र में भटकाने वाले राग और द्वेष के बारे में विस्तृत व सूक्ष्म जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जहां हम नहीं है वहां मैं हूं ऐसा बोले, यही सबसे बड़ा राग। मैं चंदूलाल हूं, यही राग है। बस यह राग टूटा तो समझिए कि सभी राग टूट गए। जिसे मैं शुद्धात्मा हूं यह लक्ष्य है, उसके सभी राग टूट गए हैं। मैं चंदूलाल हूं, इस आरोपित जगह पर राग होता है। अतः दूसरी ओर स्वरूप में द्वेष होता है। एक जगह राग होता है तो दूसरे कोने में द्वेष अवश्य होता है, क्योंकि राग द्वेष ये द्वंद्व गुण है। अतः वितराग बनिए, यह द्वंद्वातीत दशा है। जिन्हें मैं शुद्धात्मा हूं यह भान हो, और जहां मैं हूं वहां मैं बोले, वे वितराग कहलाते हैं। लोग कहते हैं मुझे मेरे बेटे पर बहुत राग है, लेकिन आत्मा में राग नाम का गुण ही नहीं। इस देह में तेजस देह, इलेक्ट्रिक बॉडी है। जब भी अनुकूल परमाणु इकट्ठे होते हैं तब पूरा शरीर चुंबक की भांति खींचता है, और लोग कहते हैं मैं उसके प्रति आकर्षित हुआ, मुझे राग होता है। हालांकि इसमें आत्मा बिल्कुल भी नहीं खींचती। आत्मा में राग नाम का गुण ही नहीं, वह तो स्वयं वितराग ही है। जब से तेरे और मेरे ऐसे भेद खड़े होते हैं, तब से ही राग द्वेष खड़े होते हैं। तेरा ऐसा कहा मतलब द्वेष खड़ा हो गया। मस्जिद दिखे तो अच्छा न लगे, शिवालय आया तो यह दूसरों का है ऐसा कहे, तब तक द्वेष खड़ा है। और सभी जगह अपनी ही लगे तो समझिए राग द्वेष मिट गए। द्वंद्वों में से हटे तो विरोध खड़ा नहीं होता। किसी को सट्टेबाजी पर राग होता है तो कहते हैं सट्टा खेलना अच्छा है, और किसी को सट्टेबाजी पर द्वेष होता है तो कहते हैं सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है। जहां राग द्वेष है वहीं संसार है। जिन्हें राग द्वेष नहीं, वे चाहे महल में रहे या झोपड़ी में, तो भी वे अपरिग्रही है। यदि कोई गुफा में रहता है और उसे एक भी परिग्रह नहीं है, मगर उसे राग द्वेष होते हैं, तो भगवान ने उसे परिग्रही कहा है। राग द्वेष जाए तो वितरागी हो जाए। मैं चंदूलाल हूं या फिर कोई भी नामधारी हूं, यह परिग्रह है। मैं शुद्धात्मा हूं, यह अपरिग्रह है। अज्ञान के प्रति प्रेम वह राग, और ज्ञान के प्रति प्रेम वह वितराग। वास्तव में तो राग द्वेष बाधक नहीं बनते, बल्कि अज्ञानता ही बाधक है। वेदांत में मड़, विक्षेप और अज्ञान हटाने के लिए, निकालने के लिए कहा गया है, और जैन दर्शन में
राग, द्वेष और अज्ञान निकालने के लिए कहा गया है। अज्ञान दोनों में समान है, कॉमन है। यह अज्ञान कौन सा? स्वरूप का अज्ञान। वह मिट गया तो बाकी सब कुछ स्वयं ही निकल जाएगा, क्योंकि राग द्वेष इफेक्ट है और उसका कॉज अज्ञान है। अज्ञान को मिटाने के लिए, हटाने के लिए आत्मा के ज्ञानी चाहिए। आत्मज्ञानी मिले और अज्ञान हटाकर स्वरूप का ज्ञान कराए तो कॉज, कारण बंद होते हैं, वरना निबेड़ा आए, अंत आए ऐसा है ही नहीं। आत्म स्वरूप हुए बिना मुक्ति ही नहीं है। कोई प्रशंसा करे तो राग न हो और बुराई करे तो द्वेष न हो, ऐसा होना चाहिए। प्रशंसा और निंदा दोनों एक ही मां के दो बेटे हैं, तो इनके साथ जुदाई किस लिए? कोई हमारी प्रशंसा भी कर सकता है और बुराई भी। इन दोनों का असर नहीं होना चाहिए। राग द्वेष वाली वाणी कैसी होती है कि सगे भाई को मान सम्मान से नहीं बुलाएंगे और डॉक्टर आए तो आइए साहब करते हैं, क्योंकि वहां स्वार्थ है कि वे भविष्य में कभी काम आएंगे। जिसे राग से त्यागा हो उसे द्वेष से भोगना पड़ता है, और जिसे द्वेष से त्यागा हो उसे राग से भोगना पड़ता है। किसी को बीड़ी की बाधा है, सौगंध है, और उसे जबरदस्ती बीड़ी फूंकने को कहा जाए तो उसे लगेगा कि मेरी बाधा तुड़वा दी, अतः उसे भीतर क्लेश होता है। किसी ने नींबू का त्याग किया हो और फिर कोई गलती से दाल में नींबू निचोड़ दे तो उसे चिढ़ चढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि जिसका त्याग राग से किया है उसे द्वेष से भोगना पड़ रहा है। पसंद की चीज का द्वेष से त्याग करे कि मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे में जब वह चीज सामने आ जाती है तो फिर से अच्छी लगने लगती है। अतः द्वेष से त्यागा था, उसे राग से भोगना पड़ा। स्वयं वितराग होने पर त्यागे वह संयमी कहलाता है। प्रतिस्पर्धा में राग द्वेष होते हैं, अतः हमें अप्रतिस्पर्धी होना है। हीरों के दो व्यापारी है और दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है तो द्वेष हो जाता है, फिर राग भी उसके ऊपर ही आता है, और चाय भी फिर साथ में ही पीते हैं। सभी ने राग का मतलब कुछ उल्टा ही, कुछ गलत ही निकाला है। लोग तो विषयों पर जो राग है उसे राग कहते हैं, लेकिन यह तो आकर्षण गुण है, आसक्ति है। आसक्ति यानी अति आकर्षण। मन परेशान नहीं करता, बल्कि राग द्वेष परेशान करते हैं। राग द्वेष के कारण ही स्मृति है। राग द्वेष निर्मूल हो तो जगत विस्मृत हो जाए। आपने किसी को लाख रुपये उधार दिए हो तो कोई आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आपसे कोई कुछ मांगता होगा, कुछ देनदारी होगी, तो ही आपके पास मांगने आएगा। यह देनदारी वैर के कारण है। यह तो पहले जो राग हुआ था उसी में से ही वैर की देनदारी शुरू होती है। इसी तरह फिर से राग होता है और फिर से वैर बांधते हैं। यही संसार चक्र है। वितराग होंगे तभी इस चक्र का अंत होगा। हाइलाइट्स।
मन परेशान नहीं करता, बल्कि राग द्वेष परेशान करते हैं। राग द्वेष के कारण ही स्मृति है। राग द्वेष निर्मूल हो तो जगत विस्मृत हो जाए।